Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today schedule कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 7 झंडा गान. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिंदी में पाठ 6 तक अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब हम पाठ 7 झंडा गान से अपना कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से आप अपनी हिंदी की बुक और नोटबुक निकालिए, फिर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज हम पाठ 7 झंडा गान शुरू करने से पहले हम आज अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे। हमारे लिए राष्ट्रीय ध्वज का क्या महत्व है। राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस को फहराया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय गान और झंडा गान भी होता है। स्टूडेंट, हमें जानना है कि किसी भी देश की एकता और उसकी पहचान उस देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है। हमारे देश का भी राष्ट्रीय ध्वज है, जिससे हम सभी तिरंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। जिस तरह पूरा राष्ट्र एक धागे से बंधा होता है, उसी तरह हमारे देश भारत का भी राष्ट्रीय झंडा है, जिससे करोड़ों देशवासी जुड़े हैं, जिससे आप जुड़े हैं, जिससे कि हम जुड़े हैं और बहुत से करोड़ों देशवासी जुड़े हैं। और हमारे इस भारत देश में अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सिख गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं और ईसाई चर्च में मोमबत्तियां जलाते हैं। और हमारे इस भारत देश में अमीर और गरीब लोग भी रहते हैं। कभी कभी इस भारत देश में आपसी संघर्ष भी देखने को मिलता है, लेकिन जब भी अपने देश की बात आती है तो आपसी झगड़े को भूलकर पूरा देश राष्ट्रीय ध्वज के धागे में बंध जाता है, मतलब राष्ट्रीय झंडे के नीचे आ जाता है। और सभी देशवासियों के लिए और आपके लिए, हमारे लिए राष्ट्रीय ध्वज बहुत मायने रखता है। तो स्टूडेंट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। देश के इस झंडे में शामिल तीनों इन रंगों का अपना अपना मतलब होता है। ऊपर की पट्टी में केसरिया रंग होता है। केसरिया का मतलब होता है नारंगी, जो देश के साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। बीच की पट्टी सफेद रंग की होती है। वो शांति, सत्य, ईमानदारी, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होता है। नीचे की पट्टी गहरे हरे रंग की होती है। वह हरियाली, विश्वास और खुशहाली का प्रतीक होता है। सफेद पट्टी पर बने नीले चक्र को हम अशोक चक्र भी कहते हैं और इसमें 24 तीलियां होती हैं। तो बच्चों, ये हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे झंडा गान के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जानना है कि झंडा गान के लेखक कौन थे। झंडा गान के लेखक श्यामलाल गुप्त पार्षद थे। और आपको पता है झंडे को डिजाइन किसने किया था? झंडे को डिजाइन हैदराबाद की मुस्लिम महिला सुरैया तैयब जी ने किया था। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे झंडा गान के बारे में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो स्टूडेंट, इसमें कवि ने कहा है, हमें अपना संसार में सबसे प्यारा झंडा है।
हमें अपना झंडा संसार में सबसे प्यारा है। ये तिरंगा सबको प्यार देने वाला है और इसे देखकर वीरों को बहुत प्रसन्नता होती है। ये हमारी जन्मभूमि का तन मन है, इसलिए हमारा हमेशा झंडा लहराता रहे। अगला है, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसमें कवि ने कहा है, आओ वीरों, हम सब मिलकर एक साथ गाएं, भारत हमारा प्यारा देश है, इसका झंडा हमेशा लहराता रहे। अगला है, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित ये दृढ़ निश्चय, कापे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसमें कहा है, इस तिरंगे झंडे के नीचे हम भारतवासी निडर, मजबूत इरादे वाले और सुरक्षित महसूस करते हैं। भारतीय तिरंगे को देखकर दुश्मन भी डरकर भाग जाते हैं और हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। हमारा झंडा हमेशा ऐसे ही लहराता रहे। अगला है, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होबे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसमें कवि ने कहा है, हमें अपने तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखना है। जब तक हम अपने राष्ट्र के गौरव को ना प्राप्त कर लें, तब तक प्रतिज्ञा को अधूरी ही माने। तो स्टूडेंट, ये था आपका झंडा गान के बारे में। तो मैं समझती हूँ स्टूडेंट, आपको ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें आपने क्या देखा और क्या सीखा? यस, हमने देखा और हमने सीखा। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय त्योहारों पर इसे फहराकर हम अपनी आज़ादी और आज़ादी की लड़ाई में शहीद देशभक्तों को याद करते हैं। हमें सदैव इसका सम्मान करना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये कभी झुकने ना पाए, क्योंकि ये भारत की शान है और हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और हमें भी देशभक्तों की तरह बहादुर बनना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं समझती हूँ कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, hope you enjoyed this class and now it's time for your homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में वीडियो क्लास में कराया गया कार्य अपनी हिंदी की पुस्तक व उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, stay at home, stay safe, God bless you.